एक कॉल है कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो यू योर फ्यूचर, कि आपके जैसे दोस्त होंगे आपका मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। तुखम तासीर सोबत का तुम असर। तासीर सोबत का असर। वो बच्चा कहते नहीं सिगरेट में पी रहा था, इसका तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर तो उसे उसका कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा ना। वो कह रहे नुकसान तो मुझे मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं, मार तो मुझे ये रहे हैं, ऊपर से दुख आ रहा है, दुख मिलेगा वो बच्चा जाके दोबारा सिगरेट पिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। मैं हूं मोहम्मद मुबशर इकबाल और एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी गुज़िश्ता वीडियोस जो हैं वो यूथ से रिलेटेड थी, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं या 21 से 25 साल तक की जिन बच्चों की एज है, जो कॉलेज से अभी पास आउट हो के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनके कुछ मसाइल को हम डिस्कस करते हैं और अपनी हद तक जितना हमसे हो सकता है हम उसके बारे में सोल्यूशन भी पेश करते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मुनफरिद सा है, वो है नशे के बारे में। जो हमारे बच्चे टीनेजर्स बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेज के अंदर ही सिगरेट जैसी एक लत के ऊपर लग जाते हैं। बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही गंदी चीज़ है और इनको अंदाज़ा नहीं होता कि मजाक में या वो कहते हैं ना शुगल मेले के अंदर ये चीज़ शुरू होती है और ये फिर कहाँ जाके ख़त्म होती है। फिर बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं और हॉस्टल्स के अंदर जाहिर सी बात है पेरेंट्स तो वहाँ पे निगरान नहीं होते, पेरेंट्स की नज़र से तो बच्चे गायब ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल में ये चीज़ आम हो चुकी है। ठीक है, और सिगरेट से आगे चले जाते हैं। बहुत सारे नशे इस तरह के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सबसे बड़ी बात कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। ठीक है, कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी ये सारी चीज़ें गौर भाई बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो सिगरेट तो वैसे तो कहने को तो हमारे कानून के अंदर ये 18 साल से कम उम्र बच्चे को सिगरेट बेचना जो है वो कानूनन जुर्म है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। बच्चे आराम से आसानी से इस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो गौर भाई की तरफ चलते हैं और गौर भाई से पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये क्यों इस हद तक ये चीज़ बढ़ती जा रही है, इसके अंदर किसी हद कोई खातिर खा इजाफ़ा होता जा रहा है और ये कम नहीं हो रही। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अगर पेरेंट्स को पता चले कि हमारा बच्चा इस आदत के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है या फ्यूचर के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, तो उन्हें क्या लाहे अमल तय करना चाहिए। क्या कहते हैं गौर भाई? मुबशर भाई, सबसे पहले तो आपने बात की कि पेरेंट्स बच्चे की निगरानी नहीं कर पाते जब वो हॉस्टल में जाता है। तो पेरेंट्स जो है वो बच्चे की निगरानी एक हद तक कर सकते हैं, वो उससे आगे निगरानी नहीं कर सकते। जब बच्चा जवान हो जाता है वो उसको समझा सकते हैं, उसकी इस्लाह कर सकते हैं और उसको समझाएं भी तो विद एग्जांपल्स समझाएं। मिसाल के तौर पे कि अगर वो बच्चे को समझाना चाह रहे हैं कि बेटा नशे ना करो, तो बच्चा यहाँ से सुनेगा वहाँ से निकाल देगा। आप उसे एग्जांपल रखें कि एक फ़लाँ शख्स था, अगर तो बच्चा भी उसे जानता है तो बेहतर है। अगर आपने ख़ुद वो कोई एग्जांपल देखी तो आप वो एग्जांपल उसके सामने रखें और उससे पूछें कि अगर इस आदमी की ज़िंदगी से तुम नशे निकाल दो तो तुम खुद बताओ कि तुम इस आदमी को कहाँ पे देखते हो। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो उसको एक बेहतर मुकाम पे ही देखेगा। बिल्कुल। तो उसको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि नशे सिर्फ आपकी सेहत को ही नहीं का बेड़ा गर्क नहीं करते, बल्कि आपकी कैरियर का, आपके रिश्तों का, तमाम को, हर चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। सही। उसके बाद हमेशा आपने एक और बात की कि काफ़ी आसानी से दस्तयाब हैं ये लवाज़मात। बिल्कुल ऐसी है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को सिगरेट फ़रोख्त करना कानूनन जुर्म है। उसके अलावा खुली सिगरेटें फ़रोख्त करना भी कानूनन जुर्म है। ठीक है, इसके ख़िलाफ़ एक दफ़ा लॉकडाउन हुआ भी था, लेकिन फिर बाद में रिलैक्सेशन होगी और दोबारा से वही चीज़ शुरू। अगर सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ खुली सिगरेटें मिलना बंद हो जाए ना, तो आधी जो हमारे स्कूल कॉलेज के लड़के ना, आधे उनमें से सिगरेट पीना छोड़ देंगे। क्यों? बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब बच्चा शुरू में सिगरेट पीता ना, उसके जहन में होता है डर। वो इतना दिलेर नहीं होता कि वो घर पूरी डब्बी लेके जाए, और ना ही वो इतना अमीर होता कि वो एक डब्बी ले, सिगरेट पिए और पूरी डब्बी फेंक दे। तो ये चीज़ उसको बचा सकती है, बहुत से बच्चों को हमारे बचा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसमें एक और चीज़ आती है कि हमारे यहाँ अक्सर टॉपिक्स पे बात ही नहीं की जाती शर्म के मारे। जैसे ये भी टॉपिक एक शर्म के मारे, इस पर बात नहीं की जाती। हर आपको चाहिए कि पेरेंट्स को या बड़ों के, जो बड़े बहन भाई हैं, उनके छोटे बहन भाई हैं, हर बड़े को अपने से जो छोटे बच्चे हैं उनसे एक दफ़ा ये चीज़ कम्युनिकेट करनी चाहिए कि बेटा
कि ये सारा स्नैरियो क्या होता है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा गौर भाई, आपने शायद ये चीज़ नोटिस की हो कि सिगरेट जैसी जो लत है ना, इसमें बच्चे टीन एज में ही लगते हैं। ऐसे ही आपने ये, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें ना 25, 26 या 30 की एज पे जाके बंदा कहे जी मैं सिगरेट पे लगा था और उसके बाद मैंने शुरू किया। ये टीन एज जो है ना, 17 से 18 साल की जो उम्र है, इसके अंदर ही बच्चे इस बुरी चीज़ के ऊपर लग जाते हैं। ऐसे ही है भाई सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसमें एक रोल हमारे मीडिया का भी है। हमारे बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। मीडिया से मुराद जो मीडिया हम कंज्यूम करते हैं, एक वेस्टर्न मीडिया है और एक ईस्टर्न मीडिया है। ऐसे जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि जो नशे हैं ये कूलनेस की अलामत है। ठीक है, अगर आप नशे नहीं करते तो आप cool मेच्योरिटी नहीं की हो। अलामत है। मेच्योरिटी की अलामत मेच्योरिटी है। मतलब कि ठीक है। आप सिगरेट पीते हो, आपका वो स्वैग बनता है, आप Swag। कहते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक ऐसे ही है। अब मैं बड़े लोगों में शुमार होता हूँ। ऐसे ही है। ऐसे ही एक कोई नंबर था, मुझे एग्जैक्ट वो नंबर नहीं याद, लेकिन वो कई 100 में नंबर था। एक सीज़न है पीकी ब्लाइंडर्स, तो उसका एक नंबर एक दफ़ा शेयर हुआ था कि इतने 100 सिगरेट्स उनके सेट पे पिए गए हैं शूटिंग के दौरान। उस पूरे सीज़न में वो बड़ा स्वैगी सा सीन है, तो उन्हें बड़ी कपड़े बड़े स्वैगी से पहने, तो वो सिगरेट पी रहा, तो बच्चों को भी लगता है कि हम भी सिगरेट पी रहे होंगे तो हम भी पीकी ब्लाइंडर्स लगेंगे। फिर इसमें का एक फैक्टर है क्यूरियोसिटी का, तजस्सुस होता है। इंसान को हर चीज़ का तजस्सुस होता है कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा, सिगरेट में क्या चीज़ है, सिगरेट में क्या चीज़ बड़ा है। एक चार्म सा होता है यार, पी के क्या ये चीज़- होगा, धुआं उड़ाएंगे, मजा क्यूरियोसिटी आएगा। वाली चीज़। सिगरेट का तो इतना नशा नहीं होता, इतना सुरूर नहीं होता। जो दूसरे बड़े नशे हाँ हैं, जी। शराब का नशा, चर्स का नशा, बिल्कुल। कोकेन, ठीक है, ये सारे नशों में बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि मैं पता लगाऊं कि उस स्टेट में जाके होता क्या है। होता क्या है। तो वो बस एक दफ़ा ट्राई करना चाह रहे और होते देखें हैं। वो भी किसी अपने ग्रुप फेलो से, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर या हॉस्टल के अंदर कोई एक ग्रुप है जो पीता है या इस तरह की चीज़ें, वो उनके ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो लोग, फिर उनके साथ उनकी अटैचमेंट होती है, हेलो हाय होती है, पहले जाके बैठते हैं, 2 कश लगा लिए, फिर इस तरह चलते चलते, और फिर जिस मकसद के लिए बच्चा उस हॉस्टल में या यूनिवर्सिटी में गया था वो पीछे रह जाता है और वो इस चीज़ का हिस्सा बन ऐसा ही जाता है। कई बुराइयों की जड़ जो है ना वो आपकी महफिल ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, एक कॉल है कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो यू योर फ्यूचर, कि आपके जैसे दोस्त होंगे आपका मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। तो हम तासीर सोबत तो का हम असर। तासीर सोबत का असर। जब बच्चे ऐसी महफिल में होते हैं ना और इन नशों को पहली दफ़ा ट्राई करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा खुद पे बड़ा कंट्रोल है, मैं एक दफ़ा ट्राई करके उसके बाद बस मुझे पता चल गया कि होता क्या, उसके बाद मैं दोबारा ट्राई नहीं करूँगा। बिल्कुल। और जो ये महफिल है ना, इस महफिल से मैं मुनफरिद हूँ। ये महफिल मुझे पता है गंदी है, ठीक है, लेकिन मैं बस इंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए इनके साथ बैठता हूँ, वरना मैं इनसे बड़ा अलग और इनका बड़ा हिस्सा सोचा कभी नहीं हूँ, बनूंगा। इनका हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। तो मेरे एक दोस्त है वो मिसाल देते हैं कि आप किसी गंदे बाथरूम में जाते हो ना, तो आपको जो गंदी स्मेल है ना वो शुरू के 2-3 मिनट में ही महसूस होती है, उसके बाद वो रच स्मेल बस जाती है। आपके अंदर रच बस जाती है। तो ऐसे एक ही। गंदी महफिल, एक गंदा नशा भी ये इसी चीज़ की मानदंड है। सही हो। फिर हमारे जो ईस्टर्न मीडिया है, जिस तरह वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे करता है कि ये स्वैग है, ये कूल है, ईस्टर्न जी। मीडिया इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि ये चीज़ मैच्योरिटी की अलामत है, ये चीज़ दुख की अलामत दुख है। की अलामत दुख है। के साथ इसको रिलेट करता है, हालांकि इसका दुख के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये दुख को वो रिलेट किया जाता है मेच्योरिटी के साथ। ऐसे ही आपको लड़की छोड़ के चली गई है, ये टीवी शोज़ के अंदर ड्रामा सीजन में दिखाया जाता है, लड़का सिगरेट पी रहा है, ठीक है जी, ड्रिंक कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो इस तरह उसने हुलिया अपना ऐसा बनाया हुआ है, रफ सी शेव है और बड़ा अच्छा। ये चीज़ जो है ये मीडिया दिखाता है, पहले वो दुख को जोड़ते हैं मेच्योरिटी के साथ और नशे को जोड़ते हैं दुख के साथ, दुख के साथ। कि जिस वक्त आपको दुख मिलेगा तो आपने नशा करना है, आपने सिगरेट पीनी है। हालांकि नशे का दुख के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, इवन के चाय का भी कोई लेना देना नहीं है दुख के ऐसे ही साथ, है। और इवन के मेच्योरिटी का दुख के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेच्योरिटी तो जाहिर होती है आपकी डिसीजन से, डिसीजन से। आप गलत और सही में क्या फैसला, क्या आप फ़र्क कर सकते हो, आपको पता भी है कि गलत क्या है सही क्या है, यहाँ से पता चलता है कि आप मेच्योरिटी के किस लेवल पे मेच्योरिटी की अलामत है। और हमारे टीनेजर जो स्पेशली जो मैट्रिक हो गया और एफएससी खासकर, ये टाइम पीरियड है 4 साल का, ये इंतहाई ख़तरनाक 4 साल होते हैं। अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि एफएससी गुजार लो उसके बाद ज़िंदगी आसान है, आसान है। जबकि ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी आगे मुश्किल होती है। लेकिन एफएससी का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से कि जिसने अपने आप को उस उम्र में संभाल लिया वो आगे भी संभल जाता है, और जो गिरता है तो वो उसी उम्र में जाके उसका ख़राब होना शुरू होता है और वो फिर आगे चलता जाता है। अच्छा, हमारे स्कूलों कॉलेजों में भविष्य क्या होता है कि बच्चों का एक
मशहूर ग्रुप होता है, ठीक है, बैड बॉय जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। अब ये पूरे स्कूल में मशहूर होते हैं और हर कोई मशहूर होना चाहता है। हर कोई मशहूर होना अब चाहता है। इनमें एक कॉमन चीज़ होती है सिगरेट। तो अक्सर बच्चे इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए या अपने आप को जड़ा साबित करने के अपने लिए, आप को बड़ा मर्द साबित करने के मर्द लिए के वो मैं बड़ा मर्द हूँ, वो इन नशों की तरफ आते हैं। बल्कि कह लो कि एक स्टिग्मा है एफएससी के बच्चों में कि जिसने चर्च नहीं पी उस वो मर्द नहीं है, जड़ा नहीं है, उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा हुआ, और जी वो बड़ा मर्द है, वो बड़ा मैच्योर है, और जो नहीं पीते वो सारे बल्कि बच्चे लड़के हैं। आपस में बैठ के एक दूसरे को टीज करते हैं, यार ये तुम किस तरह सिगरेट पी रहे हो, तुम सिगरेट नहीं पी हाँ। सकते, सिगरेट पीते हुए तुम्हें खांसी आ जाती। अब वो बच्चा जो है ना वो आ जाता है कंपटीशन में आ जाता है, वो कहता है मैं तो करके दिखाऊंगा, मैंने तो करना है, ये क्या बात हुई मेरे। अब आपको थोड़ी सी छूट घर से मिली होती है, घर वालों ने आप पे इतना ध्यान नहीं दिया, या आपके पेरेंट्स ने आपके साथ वो एक गैप रखा है कि उनकी नज़र में ये चीज़ आ नहीं सकी कि आप किस तरफ जा रहे हैं, और बच्चा फिर वो देखा देखी उन लड़कों के साथ शुरू होता है, और वो ऐसे ही है। अल्लाह बल्कि जब ये अक्सर टीनेजर्स की महफिल होती है, मुझे भी याद है जब मेरे दोस्तों की महफिल हुआ करती थी, अक्सर स्कूल कॉलेज के लड़के मिलते थे, तो उनका मौजूद फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या आता था? नशे। और वो उसको ना बड़े फ़खरिया अंदाज से बताते थे, ठीक है, कि वो उसको बाइसे फ़ख्र चीज़ समझते थे, बल्कि वो उस नशे को कह लो कि वो सरूर या वो लेने के लिए कम पीते थे, वो एडवर्टाइज़ करने के लिए, बताने के लिए ज़्यादा पीते थे मैं इतनी पी लेता हूँ कि मैं इतनी पी लेता हूँ, ठीक है। और ये तो वो जो उनके वो बातें होती हैं, हालांकि आप देखें कि इंतहाई घटिया चीज़ है, ऐसे ही है। इंतहाई इंतहाई घटिया घटिया। चीज़ है। आपकी ज़िंदगी के जायके, आपकी ज़ुबान के जायके, आपकी ज़िंदगी के रंग, आपके जो चाहने वाले लोग जो आपके साथ जुड़े होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। अपना हुलिया ठीक ना रखना, सिगरेट्स पीना और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना। देखिए अल्लाह ताला ने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया, आपको इतना खूबसूरत बनाया, आपने कभी अपने आप को गौर से देखा नहीं कि अल्लाह ताला आपको कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने आपको जो है इस दुनिया में बना के उतारा है, और क्या करने के लिए, कौन सा खूबसूरत काम करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा है वो आप नहीं देखते, इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। और ये चीज़ आपको रिज़ल्ट का नहीं पता ना, आपको रिज़ल्ट का पता नहीं होता, आपने कोई केस स्टडी नहीं किया, आपने किसी बंदे को इन नशों से गर्क होते देखा नहीं है, कोई आपका अजीज़, कोई आपका करीबी हो। देखिए मेरे ख्याल से तो आप किसी को अगर हम रोकना चाहें ना, वो इसी तरह हम इस चीज़ से दूर रखा जा सकता है कि उसे दिखाया जाए, जैसे आपने अभी शुरू में बात की थी कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ये बताएं कि ये बंदा था, इसने ये किया, मेरा दोस्त था, मेरा कोलीग था, रिश्तेदार था, वो अब लोगों ने उसे बहुत समझाया, बारहा समझाया कि इस चीज़ से हट जाओ, वो नहीं हटा, ठीक है। आखिरकार उसका अंजाम ये हुआ कि एक तो सडन डेथ, और वो भी इस तरह की। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के हाथ में है ज़िंदगी में, लेकिन मरने का जो कहते हैं ना कि एक तरीका, मैं कहता हूँ कि वो किसी हद तक इंसान के हाथ में अल्लाह ताला ने रखा है कि वो मरना कैसे चाहता है। मौत तो कहीं भी आ जानी है, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक के अंदर कहता है कि अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अपनी जानों पर जुल्म यही है कि आप अपनी जान के ऊपर, अल्लाह ताला ने जो आपको नेमत दी है, इतनी अच्छी सेहत अदा की, आप उसको तो बेड़ा गर्क कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऊपर से दुनिया के इतनी खूबसूरत लम्हात हैं जिनको आप इंजॉय नहीं कर पाते। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा भाई मिसल पता है खौफनाक चीज़ क्या है? मौत भी नहीं है, वो है अकेलापन। अकेला, तन्हाई। तन्हाई लाजमी नहीं कि उसके आसपास कोई आदमी ना हो, तन्हाई अक्सर आप लोगों में रहते हुए भी तन्हा हो जाते हैं। तो लोगों में रहते तन्हा कैसे? तो आपके साथ किसी का रिश्ता नहीं बनता, आपके रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, ये तन्हाई है। और एक नशे में रहने वाले आदमी को जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट करती है और डराती है वो तन्हाई है, बिल्कुल तन्हा। कौन चाहेगा कि वो एक अहमक आदमी से जो कि ऑल फोल भगता है उसके साथ बातें करे, उसके साथ बैठे? कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि वो कोई मायनी आखिर इस बात ही नहीं कर रहा। जो अपने बारे में नहीं सोचता, जो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, वो कोई उससे कैसे उम्मीद करेगा कि वो उसका ख्याल रखे? फिर वो, चलो ये तो होगी दोस्ती यारी, बाहर के रिश्ते, घर वाले रिश्ते भी जो है वो चीज़ें बेच देता है सारी अपनी नशों की खातिर, सब कुछ बर्बाद कर बैठता है। ख़ानदान देखे हैं वो जुड़ते हुए, बर्बाद होते हैं अच्छे ख़ानदान। अच्छा, मैं ना गौर भाई इस बारे में ना एक थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है मेरी। मैं ये कहता हूँ कि जिस वक्त आपने किसी बंदे को, किसी बच्चे को स्पेशली कोई बात समझानी होती है, पढ़ाई का आपने कहना है उसे, आपने उसे कहना है कि बेटा अपना टाइम ज़ाया मत करो,
ठीक है, रात को जल्दी सो जाया करो, मोबाइल जो है इसको एक्स्ट्रा यूज़ ना करो। आप उस बच्चे को ऐसे टाइम के ऊपर नसीहत करें जहाँ पे वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि मेरे जो फादर हैं या मेरी मदर जो है वो मुझे यहाँ पे एडवाइस करेगी। मतलब आप ऐसे टाइम पे जहाँ पे आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई खुशी का मौका है, कोई बर्थडे है, कोई कहीं आप वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसे मौके पे या कभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। आप ऐसे टाइम पे जब वो खुश होता है ना, आप उसके साथ तब उस चीज़ का इजहार करें कि जो शिकायत आपको उससे है। ठीक है, एक बात आपने सुनी होगी कि गुस्से के अंदर कभी फ़ैसला नहीं करना चाहिए और ख़ुशी के अंदर कभी भी वादा नहीं करना चाहिए। खुशी के अंदर इंसान का दिल जो होता है ना, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है ठीक है, मेरी माँ ने या मेरे बाप ने मुझसे ये गिला किया है, मैं उनकी इस शिकायत को दूर करूँगा। हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को पता लगता है जी, मोहल्ले से पता लगता है, कोई मोहल्ले वाला बताता है, कोई मार्केट में कहीं पे आसपास कोई पड़ोसी बताता है जी आपका बच्चा, हमने सिगरेट पीते हुए देखा है उसे फलां जगह खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ या अकेले में सिगरेट पी रहा था। अब वो बात वहाँ से शुरू होती है, बच्चा घर आता है, उसे आके सबसे पहले तो पड़ती है मार, सही उसकी कुटाई होती है। वहाँ से ही मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो बच्चा कहते हैं जी सिगरेट में पी रहा था, इसका तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर तो उसे उसका कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा ना। वो कह रहे नुकसान तो मुझे मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं, मार तो मुझे ये रहे हैं, ऊपर से दुख आ रहा है, दुख मिलेगा वो बच्चा जाके दोबारा सिगरेट पिएगा। वो कहेगा जी सिगरेट पीने की वजह से मुझे मार पड़ी है, अब मार पड़ी है तो मुझे और दुख मिला, अब मैं जाके दोबारा यही काम करूँगा। जबकि अगर पेरेंट्स उस बच्चे को उस टाइम पे कुछ भी ना कहें और सू में ना पड़े, उस बच्चे की जो है ना जासूसी ना करें, उसको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश ना करें। अक्सर क्योंकि मैंने देखा है पेरेंट्स इस चीज़ के पीछे होते हैं कि अब बच्चे को पकड़ के छोड़ना है, अब देखना है कि ये कहाँ सिगरेट पीता है, कैसे पीता है, मुकाबला लगा लेते हैं कि मैंने बात की, इसने इनकार किया और अब मैंने सच्चा साबित अब मैंने सच्चा साबित। देखिए, अगर आपको पता लग भी गया, ठीक है जी, पहली बात तो ये कि आपको आपके बच्चे के साथ ना इतना फ्रैंक होना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन जो है वो इतना स्ट्रांग हो कि अगर आप बच्चे से पूछें कि बेटा आपको जो मैंने पैसे दिए थे या आप पॉकेट मनी आपने कहाँ पे वो जो है ना यूटिलाइज़ किया उस चीज़ को, या आप क्या करके आए हो, तो वो आपको बता दे कि मैंने सिगरेट पी। अच्छा, अगर सिगरेट वो नहीं पीता, आप उसको अर्ली स्टेज में ही ना आप उसको थोड़ा सा गाइड करना शुरू करें। आप उसको ये बताएं, अब मेरे वालिद साहब जो बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि बेटा हम किसी जगह से गुजरते हैं ना, आपको पता चलता है कूड़े का ढेर है, कूड़े के ढेर, आप हमेशा उससे दूर होकर गुजरोगे, आप कहोगे यार इसकी स्मेल भी मुझे ना आ रही। यही मिसाल बुरी महफिल की है। कहते हैं कि जिस वक्त आपको पता चल गया ना कि कूड़ा पड़ा हुआ है, आप दूर से गुजरोगे अपने कपड़े बचा के, नाक पे हाथ रख के, यही बुरी महफिल की मिसाल है कि वहाँ से आप साइड से होके गुजर जाओ, क्योंकि आप इतने बाशऊर हो कि आपको गलत और अच्छाई और बुराई, गंदी और साफ़ चीज़ के बारे में पता है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को शुरू से ही स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें। स्पोर्ट्स में अगर वो बच्चा होगा ना, तो उसको पता होगा कि मैंने अपना स्टेमिना रखना है, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो वो खुद ही अपनी सेहत खुद बनाना का एक शौक़ रखता है और वो इन चीज़ों से खुद भी एक हद तक दूर रहता है। एक तो स्पोर्ट्स का ये बहुत फ़ायदा है कि अपने बच्चे को आप ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स में किसी न किसी तरीके से धकेलना छोटी उम्र से कि तुम स्पोर्ट्स करो। फिर उसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हमारे पेरेंट्स बड़ा रजिस्ट करते हैं, छोटे बच्चों में अक्सर देखा गया कि उनको गेमिंग वगैरह से बड़ा रोक के रखते हैं कि तुमने गेम्स नहीं खेलनी, ठीक है, तुम पढ़ो तो गेम्स ना खेलो। अब गेमिंग जो है ना भाई मुशीर, उसका एक तो ये फ़ायदा है कि आपका बच्चा कम से कम बाहर कम जाता है, तो वो बाहर की जो गंदी महफिलें हैं उनसे कम से कम महफूज रहता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। गौर खान अवान और मोहम्मद मुबशर इकबाल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।